आपके दिमाग में प्रेशर बिल्ड होता है बिकॉज यू थिंक दैट यू नीड टू प्रूव योर टेक्निकल नॉलेज। तो नॉन कोर इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे तुम लोग मैनेजमेंट सीख सकते हो। सी नॉन कोर के लिए यू आर नॉट गोइंग टू टारगेट स्किल पे जंप नहीं कर सकते, बिकॉज स्मॉल स्केल वाले जो है उसका प्रोडक्शन छोटा होता है, उसमें हैंडलिंग जैसे बहुत सारी आईटी कंपनीज होती है वहां पे भी वो लोग मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, पोस्ट फॉर मैनेजर्स। और इवन से बड़ी बड़ी जो कंपनी है कोर की, रिलायंस वगैरह, उसमें सेल्स का डिपार्टमेंट भी होता है। तो ट्राई अप्रोचिंग दैट कंपनीज एंड यू हैव आल्सो आस्क्ड हाउ टू अप्रोच दिस कंपनी। तो यू हैव टू अप्रोच डायरेक्टली टू द एचआर मैनेजर और वहां पे जो टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर है उनको कि आई हैव डन केमिकल इंजीनियरिंग बट मेरा इंटरेस्ट अभी शिफ्ट हो गया है टू द मैनेजमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट एंड आई वांट टू लर्न थिंग्स फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट एज वेल। तो तुम फिर उस इंडस्ट्री को उस हिसाब से अप्रोच करोगे। और आई वुड से कि मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में कोई फ्रेशर को ज्यादा नहीं लेता है बिकॉज मैनेजमेंट के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ गुड एक्सपीरियंस ऑन हाउ टू मैनेज द होल टीम। तुम कैसे पूरी टीम को मैनेज कर सकते हो, डोमिनेट कर सकते हो। तो सेल्स में आई थिंक फ्रेशर्स आर मतलब एलिजिबल, बट मैनेजमेंट रोल के लिए आई वुड नॉट सजेस्ट कि यू गो एज अ फ्रेशर। Shubham also has one question. Do interview judges judge on basis of the language we use? See, अगर बड़ी बड़ी एमएनसीज है जैसे यूनिलीवर है, तो यूनिलीवर डू जज ऑन बेस ऑफ लैंग्वेज, ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अगर जैसे छोटी छोटी कंपनी हो गई, डीसीएम है, फिर डीसीएम इज नॉट छोटी कंपनी, आई वुड से इट इज ऑल्सो बहुत बड़ी कंपनी है वो। पर जैसे इंटरव्यूअर जिस लैंग्वेज में तुमको पूछ रहा है, ट्राई टू मेंटेन दैट लैंग्वेज। अगर सामने वाले इंटरव्यूअर ने तुमसे गुजराती में पूछा तो यू कैन गो अहेड विद द गुजराती। बट अगर सामने वाला इंग्लिश में पूछ रहा है तो ट्राई करो कि तुम इंग्लिश में आंसर दो। और अगर ज्यादातर इंटरव्यूज जो होते हैं वो तुमको स्टार्टिंग में ही पूछ लेते हैं व्हाट इज योर फेवरेबल लैंग्वेज। तो तब होशियारी मारने के लिए इंग्लिश नहीं बोलना है। अगर तुमको इंग्लिश नहीं आता है, इजीली सीधे से बोल देना है कि सर आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द इंग्लिश, मेरी गुजराती अच्छी है, वी कैन गो अहेड विद द गुजराती। ऐसा करके अगर तुमको पूछ रहा है सामने से कि व्हाट इज योर फेवरेबल लैंग्वेज, तो तुम मतलब तुम्हारी अच्छे से तुम बोल सकते हो जिसमें तुम ज्यादा फ्लुएंट हो, से दैट लैंग्वेज। और हाँ, इंटरव्यूज डू जज बेसिस ऑन योर लैंग्वेज दैट यू स्पीक। रविंद्र। Yes, ma'am. Ma'am, what if we had participated in a competition? We want uh, that the interviewer knows about that competition. So obviously, we cannot mention about that competition Your on the voice, resume. your So, voice is not very clear. I want you to repeat the question. ma'am, imagine I had participated in a competition and Hmm. performed very well. It's a Hmm. skill-based competition, Hmm. and I want to mention this competition and say about this competition to the interviewer. Hmm. So when to uh, say that in interview about the competition I participated in and had performed this type of competition. See, you can write this thing in your resume. Achievement section में तुम लोग ये लिख सकते हो कि I have done this skill and I have done this challenge. I have competed with this many students and I have won this challenge. और else पर अगर तुमको resume में mention नहीं करना है, तो then you can directly write this thing, मतलब तुम बोल सकते हो directly। जब आपको पूछे tell me something about yourself, तो तुम अपना brief introduction जो देते हो उसमें तुम ये चीज बोल सकते हो, because this will add value to who you are as a person। तो ये चीज तुम तब बोल सकते हो कि सर आई हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस कंपटीशन एज वेल एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और मैं उसमें जीता हूँ, ऐसा करके। Okay, okay, clear, clear. ईश्वर, यस आई कैन रीड योर मैसेज। मैम मैं 2026 का पास आउट स्टूडेंट हूँ। हमारे कॉलेज में अभी तक कंपनी नहीं आ रही है, तो ऑफलाइन कैसे जॉब सर्च करें? ओके, सी मैंने कल ही बताया था कि इफ यू वांट टू गो फॉर द ऑफ कैंपस जॉब या आपको ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, तो यू नीड टू बिल्ड योर लिंक्डइन प्रेजेंस। लिंक्डइन नौकरी.com हो गया, इंडीड.com है, फिर ये जॉब सर्च, ग्लास डोर, एम्बिशन बॉक्स, ये सारी वेबसाइट जो एप्लीकेशन जो है दैट आर वेरी ओवर सेचुरेटेड। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, रैंडम स्टूडेंट्स जा जाके कुछ भी फ्रॉड भी पोस्ट करते हैं। और ऐसा भी चीजें मैंने देखी है पोस्ट होते हुए जो अच्छी सैलरी नहीं देती या फिर कंपनी की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम लिंक्डइन प्रेजेंस बनाओ। और लिंक्डइन में
टैलेंट एक्विजिशन होते हैं, एचआर मैनेजर होते हैं, सीईओ होते हैं। सी ऐसा नहीं सोचना है कि वो एक कंपनी का सीईओ है तो ही विल नॉट रिस्पॉन्ड टू यू। उसकी मेल आईडीज फाइंड करना स्टार्ट करो। उसके एम्प्लॉयज, मतलब सपोज तुम एक कंपनी में इंटरेस्टेड हो, ट्राई टू कम्युनिकेट विद द एम्प्लॉयज देयर और उनको बोलो कि मेरा ये रिज्यूम है, कैन यू गिव मी योर रेफरेंस फॉर दिस कंपनी। जब वो तुमको वो रेफरेंस दे दे, उनसे पूछना कि एचआर की मेल आईडी मिल सकती है। दे विल वेरी स्मार्टफुली एंड रिस्पेक्टफुली गिव यू दैट एचआर आईडी। वो सब लोग दे देते हैं, इफ यू आर वेरी पोलाइट इनफ टू आस्क, वो लोग दे देते हैं। तो जब वो तुमको एचआर की मेल आईडी दे दे, अपना रेफरेंस दे दे, तो देन ट्राई कोल्ड मेलिंग दैट पर्सन। ऐसे करके तुम ऑफलाइन कंपनीज को अप्रोच कर सकते हो। बिकॉज सी, जैसे आईटी कंपनीज में कैसा होता है कि डेस्कटॉप जॉब होती है, एक ऑफिस होती है, तो तुम रिज्यूम जा जाके दे सकते हो। पर अभी जैसे हमारी बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, तो तुमको गेट में एंट्री नहीं मिलेगी विदाउट हैविंग अ गेट पास। तो तुम पर्सनली ऑफलाइन नहीं जा सकते। यू ऑलवेज हैव टू गो फॉर द ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन। I have question from another guy. Ma'am, as a fourth semester student, where do I apply for 4 week internship? See, internship तुम कहीं पे भी करो, being a fourth semester student, your aim should be कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा learn करना है। ऐसा नहीं है कि आई वुड जस्ट, मैं उधर जाऊंगा, कंट्रोल रूम में बैठूंगा, मैनुअल रीड करूंगा, दैट्स इट। कोई भी कंपनी, छोटी बड़ी, दैट डजंट मैटर। इंटर्नशिप में तुम्हारा नाम मैटर नहीं करता है, कंपनी का क्या नाम है, बट इंटर्नशिप में ये चीजें मैटर करती है कि तुम सीखते क्या हो। 4 वीक की इंटर्नशिप है। सी, स्टाइफन नॉन स्टाइफन भी इधर मैटर नहीं करता है। स्टाइफन मिल रहा है तो दैट इज वेरी गुड, गो फॉर दैट ऑप्शन। अगर स्टाइफन नहीं मिल रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि तुम छोटी छोटी कंपनी से लेके बड़ी बड़ी सारी कंपनीज को अप्रोच करो। और अप्लाई कैसे करना है, इन दैट थिंग आई वुड सजेस्ट कि तुम्हारा रेफरेंस बहुत काम करेगा। लिंक्डइन से तुम रेफरेंस लेना स्टार्ट कर दो अभी, इफ योर इंटर्नशिप इज अपकमिंग। तो रेफरेंस तुम लोगों को हेल्प करेगा टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। जैसे तुम्हारे पास अच्छा कनेक्शन है इन लिंक्डइन, तो तुम उसके एम्प्लॉयज को बोल सकते हो कि मेरे को इंटर्नशिप करना है, विल यू गिव मी योर रेफरेंस टू योर एचआर कि मेरे को एज ए इंटर्न सिलेक्ट कर ले। ऐसा करके यू स्टार्ट डायरेक्टली मैसेजिंग देम। पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। दे लिंक्डइन में बहुत फ्रेंडली पीपल है, सब लोग इजीली कनेक्शन रिक्वेस्ट तुम्हारे एक्सेप्ट कर लेंगे। कनेक्शन रिक्वेस्ट जैसे ही एक्सेप्ट होती है, ट्राई मैसेजिंग देम कि मेरे को तुम्हारी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, तुम मेरे को रेफरेंस दोगे, थिंग्स लाइक दैट। एंड इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, जस्ट लेट मी नो कि तुमको इंटर्नशिप कैसे अप्रोच करना है, कौन सी इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करनी है। और इफ एनी अदर टॉपिक यू वांट, वी विल अरेंज अ सेशन वीकेंड्स में, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम आल्सो डूइंग इंटर्नशिप। तो वीकेंड्स में आई एम अवेलेबल, तो वीकेंड्स में हम लोग इस हिसाब से सेशंस करेंगे इन विच यू विल बी प्लेसमेंट रेडी जब प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो। Okay, I have few more questions. Priyanjan, if internship is not mandatory, enjoy your last vacation, bro. अच्छा, पर he is a fourth semester student, he mentioned. तो I would suggest कि you learn something in internship, bro. Hi, ma'am. I am so sorry. I am so sorry. I cannot pronounce your name. Second year undergraduate from the University of Calcutta. Okay, my questions are, as a second year student, what should I do now to get the offer? What are the mistakes you suggest me not to do? See, mistakes मैंने कल ही बता दिए थे. If you do not attend the session, I would suggest कि तुम वो PPT जो मैंने भेजी है वो refer करो. And as a second year student, मैं तुमको मतलब second year I assume कि तुम third sem में होगे. Third year probably fourth semester student. Yes, fourth semester. तो आई वुड सजेस्ट कि तुम अपने फंडामेंटल्स अभी से उस हिसाब से बिल्ड करो कि आगे जाके जो फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है कि दे नीड टू रिवाइज ऑल द थिंग, क्योंकि उनके फंडामेंटल्स इतने अच्छे क्लियर नहीं होते, तो उनको सारी चीजें रिवाइज करनी होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम अपने फंडामेंटल्स उस हिसाब से बिल्ड करो कि कोई तुमको कुछ भी पूछे इन द फोर्थ ईयर और इन थर्ड ईयर, तुम्हें सेकेंड ईयर की सारी चीजें याद होनी चाहिए, बिकॉज सेकेंड ईयर इज वेरी फंडामेंटल। थर्ड सेम और फोर्थ सेम जो होते हैं उसमें तुम्हारे सब्जेक्ट्स लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, फिर मैकेनिकल ऑपरेशन, मास ट्रांसफर, ये सारी चीजें कवर होती है। तो तुम उस हिसाब से अपने फंडामेंटल्स बिल्ड करो। यू स्टार्ट बिल्डिंग योर फंडामेंटल्स टू सच अ लेवल कि आगे जाके तुमको फंडामेंटल्स रिवाइज करने के लिए टाइम नहीं चाहिए। यू ओनली हैव टू वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस, you only have to work on your communication skill and not get stuck into the technical domain knowledge. So for the second year student, I will suggest this.
Yes, Ravi. Uh, is it good to join sales or management department as a fresher, and how work-life balance is there in that department? Okay, so I would suggest not to join management department as a fresher because management level पे बहुत सारी roles and responsibilities होती है which being a fresher we are not aware of. अगर तुम उसमें अच्छे भी हो तो तुमको roles responsibility नहीं पता है तो तुम उसमें excel नहीं कर पाओगे. So do not join management department as a fresher. Sales maybe if you want to join, I would suggest कि start from a very small company क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसमें बहुत ज्यादा रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टारगेट अचीव करने होते हैं जो एज अ फ्रेशर तुमको इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो यू वोंट बी एबल टू अचीव दैट टारगेट. छोटी छोटी इंडस्ट्री से सेल्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना स्टार्ट करना. या सेल्स डिपार्टमेंट ऑल्सो हैव वेरी गुड वर्क लाइफ बैलेंस. तुम बैलेंस कर सकते हो इफ यू डू नॉट टेक दैट एज अ स्ट्रेस. तुम अगर वो जो टारगेट प्रोवाइड कर ले उसको स्ट्रेस की तरीके से नहीं सिंपली अ प्रोजेक्ट जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स करते हैं एज अ प्रोजेक्ट तुम उसको ट्रीट करोगे तो यू विल बी हैव वेरी गुड वर्क लाइफ बैलेंस एज वेल. यस हिमांशु यू कैन स्पीक नाउ. आई एम सो सॉरी. It's okay, ma'am. It's okay. Ma'am, is it just top MNC companies are looking for more SPI? Like since you have 9.3 SPI, you have mentioned on LinkedIn. So is it just like Unilever में वही select होंगे या फिर कोई भी top MNC नहीं नॉट एट ऑल. SPI वो mandate? हाँ, मैम कंटिन्यू. Yeah, I got your question कि SPI मैटर करता है कि नहीं करता है. See, 9.3 जो थे मेरे that was up till 6 semester. जब 7 semester approach हुआ, I was a coordinator, placement coordinator, so I need to balance my academics as well as my extracurriculars. तो उस हिसाब से मेरे 7 sem में SPI drop भी हुए थे. तो it is not 9.3 मेरे जो मैंने LinkedIn में लिखा है that is 6 semester. Thank you for reminding me. I'll update that. लिंक्डइन पे मैंने तो लिखा है दैट इज ऑफ 6 सेमेस्टर. तो एसपीआई मैटर नहीं करता है. वो एसपीआई जो है वो खाली आपके टेक्निकल नॉलेज को वैलिडेट करता है कि क्या है और आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के फिल्टर से पास करता है. ओके, दिस स्टूडेंट इज नाउ पास फ्रॉम द एलिजिबिलिटी फिल्टर. अब उसका नेक्स्ट फिल्टर लगेगा जब उसका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा. तो सी इफ यू आर हैविंग अ 10 सीजीपीए और फिर तुम एप्टीट्यूड नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो 10 सीजीपीए डजंट मैटर एट ऑल क्योंकि उसके बाद वाला फिल्टर तो तुम क्लियर ही नहीं कर पाए. तो 10 सीजीपीए लेके तुम इंटरव्यू में कैसे पहुंचोगे? ओके, सो सीजीपीए डजंट मैटर अनलेस यू हैव क्लियर्ड दैट एलिजिबिलिटी वाला फिल्टर. एक बार एलिजिबिलिटी वाला फिल्टर तुम्हारा क्रॉस हो गया तो नो वन इज लुकिंग फॉर सीजीपीए. जब एलिजिबिलिटी क्लियर हो गया तो एवरीवन इज लुकिंग फॉर द रियल स्किल्स दैट आर योर एप्टीट्यूड, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड थिंग्स लाइक दैट. Clear, ma'am. Clear. Thank you. वेलकम. Does anyone have any other questions? If not, then I would love to have your feedback. कर रही है, start building that, तो तुम अच्छा placement secure कर पाओ. Man, it was amazing. So I have learned something new. thank you. It is nice to बड़े स्केल पे जंप नहीं कर सकते बिकॉज स्मॉल स्केल वाले जो है उसका प्रोडक्शन छोटा होता है. उसमें हैंडलिंग, सेफ्टी प्रिकॉशंस ये सब जो होते हैं वो बहुत छोटे लेवल पे होते हैं. और जब बड़ी इंडस्ट्री में जाते हो तो दैट हजार्ड बिकम बहुत बड़ा, रिस्क बहुत बढ़ जाता है उसमें. So that is how shift works. Hey Krisha, as a final year student, the way your communication is, your deep knowledge and tendency to help others and share what you have is very good attitude. Thank you so much and be like you are.